हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरएक्स हैकर में। तो पिछले कुछ वीडियोस में गाइस हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर का वर्किंग के बारे में, यानी कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। और काम करने से मेरा मतलब है गाइस कि कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था गाइस कि सीपीयू किस तरीके से काम करता है, यानी कि सीपीयू का इंटरनल आर्किटेक्चर जो कि सिर्फ जानता है 0 एंड 1 के फॉर्म को, और जितने भी सारे प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कि एप्लीकेशंस के जो इंस्ट्रक्शंस है वो सीपीयू किस तरीके से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इन सबको भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, बिट बाइट्स क्या होते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नंबर्स किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो कंटिन्यूएशन है इस वीडियो का, मतलब सारे वीडियोज का इस लिंक है बेसिकली। जो भी हो, चलिए बात करते हैं गाइस आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रोग्राम्स, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर प्रोग्राम्स, या फिर बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। बेसिकली मतलब ये क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग कहते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इन सबको आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम, विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बिल्डअप कर देता हूँ, मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था उसको मैं एक बार थोड़ा रिकैप करा देता हूँ, जिससे कि आप लोग इस वीडियो को सीक्वेंशियली मतलब कंटिन्यूसली फील कर सके। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वर्क करता है 0 एंड 1 के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में। और कंप्यूटर से काम करने का मेरा मतलब है गाइस सीपीयू, जो बेसिकली 0 एंड 1 के फॉर्म में ही काम करता है। जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस है वो सब आपके 0 एंड 1 के फॉर्म में होते हैं, और सीपीयू उन्हीं सब 0 एंड 1 के फॉर्म के लाइन्स को, यानी कि उस इंस्ट्रक्शन के सेट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर आप लोग को याद हो तो मैंने कहा था कि कंप्यूटर को ऐसे ही इन्वेंट नहीं किया गया था, कंप्यूटर को बनाया गया था एक इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से, और वो था कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को एज फास्ट एज पॉसिबल सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, मतलब ये जो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, इसका मतलब क्या है और कंप्यूटर इसे एज फास्ट एज पॉसिबल किस तरीके से सॉल्व करता है, इस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। तो इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज कि मैंने आप लोगों को 10 नंबर दिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक कैलकुलेटर दिया, और मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे इस 10 नंबर का एवरेज चाहिए, यानी कि मुझे इस 10 नंबर का एवरेज निकाल के दो। तो आप लोग इस 10 नंबर का एवरेज किस तरीके से निकालेंगे? हाँ, मुझे पता है गाइस ये बहुत ही मतलब बेकार क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बेकार चीज़ है कि एवरेज कैसे निकालेंगे। मतलब सबको पता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने आप लोग को ये प्रॉब्लम दिया कि मुझे इस 10 नंबर का एवरेज निकालना है, तो हम लोग इस 10 नंबर का एवरेज किस तरीके से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो मुझे पता है आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग हर एक नंबर को पहले प्लस करेंगे, मतलब 1 बाई 1 प्लस करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ऐसे करते करते 10 प्लस मतलब +10 करके हम लोग उसका पहले सम निकालेंगे, और जितना नंबर है हम लोग उस नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, मतलब जो सम का आंसर आया उस सम के साथ हम लोग जितना नंबर है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हमें उसका एवरेज मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अभी जो आप लोगों ने ये एवरेज निकाला, इस एवरेज को क्या आप लोगों ने निकाला या फिर कैलसी यानी कि कैलकुलेटर ने निकाला? जो लोग सोच रहे हैं कि ये एवरेज कैलकुलेटर ने निकाला, तो उन लोगों को मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि आप लोग फिर से सोचिए कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा एवरेज किसने निकाला, हम लोगों ने या फिर कैलकुलेटर ने? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये एवरेज कैलकुलेटर निकाला तो आप लोग गलत है। क्यों गलत है? देखिए, कैलकुलेटर को नहीं मालूम कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। हम लोगों ने कैलकुलेटर को सिर्फ यूज़ किया उस तरीके से जिससे कि हमें एवरेज का आंसर मिला, मतलब हम लोगों ने कैलकुलेटर में 1 बाई 1 नंबर को प्लस किया, फिर हम लोगों ने उसका सम निकाला, मतलब फुल 10 नंबर्स का सम निकाला, फिर उस 10 नंबर के जो सम को उस सम के साथ डिवाइड किया, तब हमें एवरेज मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि कैलकुलेटर ने ये काम नहीं किया, इस काम को हमने किया, क्योंकि हमें प्रोसीजर पता है, हमें तरीका पता है एवरेज निकालने का, हमें पता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। हाँ, अगर ये कुछ इस तरीके से होता कि मान लीजिए हम लोगों ने सिर्फ कैलकुलेटर को 10 नंबर दिए और हम लोगों ने कैलकुलेटर को कहा हमें इस 10 नंबर का एवरेज चाहिए, मतलब कैलकुलेटर के अंदर सपोज कीजिए कि कैलकुलेटर के अंदर एक बटन हो एवरेज का, सिर्फ बटन हो एवरेज का, जैसे कि इक्वल्स टू का एक बटन होता है वैसे ही एवरेज का एक बटन हो, और हम लोग सिर्फ उसे करेंगे क्या कि हम लोग कैलकुलेटर को सिर्फ वो 10 नंबर देंगे और हम लोग उस एवरेज के बटन को क्लिक करेंगे और कैलकुलेटर हमें उस 10 नंबर का एवरेज निकाल के देगा। तब हम लोग कहेंगे कि हाँ
इस एवरेज को कैलकुलेटर ने निकाला। बट हम लोग सब जानते हैं कि ऐसा कैलकुलेटर नहीं कर सकता, क्योंकि कैलकुलेटर को नहीं मालूम कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। कैलकुलेटर सिर्फ एक टाइप ऑफ वेपन है हम लोग के लिए, मतलब एक टाइप ऑफ तरीका है जिससे कि हम लोग एवरेज को निकाल सके। इसे आप लोग थोड़ा इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि टोनी स्टार्क के पास अपना आयरन मैन सूट है, बट क्या टोनी स्टार्क कभी ऐसा कहेगा आयरन मैन के सूट को कि तुम जाओ थैनोस से लड़के आओ? हाँ, मुझे पता है गाइस कि उसका एआई ऐसा कर पाएगा, लेकिन सपोज़ कीजिए उसका एआई इस समय नहीं है, मतलब उसका एआई इस समय ऑफ है, और वो कहेगा उस सूट को कि जाओ तुम थैनोस से लड़के आओ, तो क्या वो सूट खुद जाके थैनोस से लड़ पाएगा? नहीं। वो सूट सिर्फ टोनी स्टार्क के लिए एक वेपन की तरह काम करता है, एक डिफेंस वॉल या फिर एक डिफेंस सूट की तरह काम करता है, जिससे कि टोनी स्टार्क उस सूट के हेल्प से थैनोस से लड़े। इसी तरह गाइस हम लोग का कैलकुलेटर है, हम लोग सिर्फ कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम का जो सल्यूशन का जो तरीका है, मतलब वो प्रॉब्लम का सल्यूशन किस तरीके से होगा, प्लस करने का, एवरेज निकालने का, मीन, मीडियन, मोड या कुछ भी जो आप लोग का प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो हमें पता है, और हम लोग सिर्फ कैलकुलेटर का सिर्फ यूज़ करते हैं उस प्रोसीजर के हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब कैलकुलेटर बुड़बक है, मतलब उसे कुछ आता वाता है नहीं, वो जस्ट एक टाइप ऑफ डिवाइस है जो कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना है। मतलब उसे मालूम नहीं है कि किस प्रॉब्लम के साथ क्या करना है, हम लोग को खुद उसे डिफ़ाइन करना पड़ता है। बट मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता कि हम लोग कैलकुलेटर को कुछ आदेश देते, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस देते, जो कि हम लोग कहते कैलकुलेटर को कि कैलकुलेटर तुम जब भी तुम्हें कोई ये 10 नंबर देगा और कहेगा कि इसका एवरेज निकाल के दो, तो तुम उसे इस तरीके से एवरेज निकाल के दोगे। मान लो तुम पहले इस 10 नंबर को प्लस करोगे और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको उतना नंबर से डिवाइड करोगे, तो तुम्हें उसका एवरेज मिलेगा, और उस एवरेज के आंसर को तुम अपने स्क्रीन पे प्रिंट करा दोगे। और यही स्टेप तुम हर तरीके के नंबर के साथ करोगे, मतलब जब भी तुम्हें कोई 10 नंबर देगा तो तुम इसी स्टेप्स को रिपीट करके उसका एवरेज निकाल के दो, और तब हम लोग कह सकते हैं गाइस कि इस काम को कैलकुलेटर ने किया, क्योंकि कैलकुलेटर को अब पता है एवरेज कैसे निकाला जाता है। बट अफसोस हम लोग सब जानते हैं कि कैलकुलेटर ऐसा काम नहीं कर सकता, मतलब कैलकुलेटर को हम लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, वो इंस्ट्रक्शंस को यानी कि स्टेप्स को मेमोरी में, अपने मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन कर सकता है? मतलब कोई तो ऐसा होगा जो इन स्टेप्स को, इन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करे अपने में, और जब भी हम लोग उसे कुछ नंबर दे हमें उस नंबर का एवरेज निकाल के दे। कौन कर सकता है? तो बेसिकली हमें एक डिवाइस चाहिए जो कि इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सके, और उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो उस नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो ऐसा एक डिवाइस है हम लोग की नज़र में, मतलब एकदम सामने ही है, अगर आप लोग देखते हैं आपके हाथ में ही होगा, या फिर आप जहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को उसमें है, और वो है हम लोग का प्यारा सा नन्हा सा पीसी या फिर पर्सनल कंप्यूटर या फिर सिर्फ कंप्यूटर। हमें पता है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किसके अकॉर्डिंग? इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो वो डेटा है वो कुछ भी नहीं है, वो है हम लोग का वो नंबर्स, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का हम लोग के लिए वो है डेटा, और इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए एवरेज निकालने का। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से एकदम फर्स्ट वीडियो में कहा था गाइस कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, अब आप लोग फील कर सकते हैं कि वो डेफिनेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए, मतलब कंप्यूटर क्यों एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। और इसी इंस्ट्रक्शंस को, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे रहे हैं किसी भी डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वही इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम इज़ जस्ट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग बेसिकली हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, मतलब हम लोग कंप्यूटर को उस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं जिससे कंप्यूटर हमें उस नंबर का एवरेज निकाल के दे। इसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम। बट इस चीज़ को समझने के बाद एक नया चीज़ सामने आता है, और वो है कि हम लोग को पता है कि कंप्यूटर समझता है 0 and 1 लैंग्वेज, और हम लोग समझते हैं हम लोग का ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, ये चूँकि हम लोग का लैंग्वेज है। और ये तो साफ़ है कि कंप्यूटर हम लोग का लैंग्वेज नहीं समझेगा, और हम लोग कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं समझ सकते। बट हमें कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ, तो हमें एक तरीका चाहिए जिससे कि हम लोग कंप्यूटर के साथ बात कर सके और बोल सके कि एवरेज किस तरीके से निकाला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर मोड में आ गए हैं। हमें नहीं पता हमें कंप्यूटर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कंप्यूटर जानता है 0 and 1 लैंग्वेज, और हम लोग जानते हैं हिंदी, इंग्लिश या
जो भी ह्यूमन लैंग्वेज। तो क्या ऐसा कोई लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के साथ और हम लोग के साथ इंटरेक्ट कर सके? मतलब क्या कोई ऐसा लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग कंप्यूटर के साथ बात कर सके और कंप्यूटर भी वो लैंग्वेज समझ सके? क्या कुछ ऐसा चीज़ है? इस चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।